नई हरियाणा सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। गृह, वित्त, सीआईडी समेत 13 विभाग खुद संभालेंगे सीएम। कैबिनेट मंत्री अनिल विज को ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभाग दिया गया है। कृष्णलाल पंवार को पंचायत और खान एवं भूतत्व विभाग दिया गया है। राव नरवीर सिंह संभालेंगे उद्योग एवं वाणिज्य और पर्यावरण विभाग। महिपाल ढांडा को स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और संसदीय कार्य विभाग दिया गया है। और वहीं विपुल गोयल को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। विपुल गोयल देखेंगे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग। स्थानीय निकाय और नागरिक उड्डयन विभाग भी संभालेंगे विपुल गोयल। अरविंद शर्मा को सहकारिता, जेल और पर्यटन विभाग का जिम्मा दिया गया है। श्याम सिंह राणा को कृषि और किसान कल्याण विभाग मिला है। श्रुति चौधरी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उनको दिया गया है। और वहीं आरती संभालेंगी स्वास्थ्य विभाग। ये बड़ी और अहम जानकारी और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। लगातार पोर्टफोलियो को लेकर हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन कल देर रात हरियाणा में जो कैबिनेट मंत्री हैं सभी को पोर्टफोलियो बांट दिए गए हैं। और उसके बाद किस किस को कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है वो आपको बता रहे हैं। हरियाणा सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। गृह एवं वित्त, सीआईडी समेत 13 विभाग खुद सीएम संभालते हुए नजर आएंगे। तो दो अहम विभाग जो कहे जाते हैं, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये सीएम के साथ ही, सीएम के पास ही रहने वाला है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज को ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभाग जो है दिया गया है। तो अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। अपराजिता, देखिए कल देर रात पोर्टफोलियो जो है सभी को बांट दिए गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास दो अहम विभाग हैं, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय। अपराजिता, कैबिनेट जी बिल्कुल, देखिए नमस्कार, कैबिनेट का गठन हो गया, तमाम चीजें हो गई। इंतजार अब किसी चीज का किया जा रहा था, वो था पोर्टफोलियोज का। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास 13 पोर्टफोलियोज होने वाले हैं। यानी सबसे जरूरी, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि सबसे अहम हो जाता है गृह मंत्रालय और फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो दोनों ही उनके पास होगा। इसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन भी उनके साथ रहेगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन स्टेट, इसके साथ इंफॉर्मेशन, पब्लिक रिलेशंस, लैंग्वेज एंड कल्चर भी उनके पास रहेगा, वो संभालते हुए नजर आएंगे। इसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउसिंग ऑफ ऑल, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, लॉ एंड लेजिस्लेटिव, एनी अदर डिपार्टमेंट नॉट अलॉट टू एनी अदर मिनिस्टर। यानी कोई और भी मिनिस्ट्री जो किसी और को नहीं अलॉट किए जाएंगे वो भी उनके अंदर आएंगे। यानी कुल 13 जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी के पास रहेंगे। इसके बाद अनिल विज की बात करते हैं। सेकेंड नंबर पे उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था। अहम जिम्मेदारी मानी जा रही थी कि उन्हें मिलेगी, तो 3 मंत्रालय उन्हें दिए गए हैं। पहला एनर्जी, दूसरा ट्रांसपोर्ट और तीसरा लेबर। 3 अहम जिम्मेदारी उन्हें सौंपा गया है, वो निभाते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कृष्णलाल पंवार की। तो डेवलपमेंट एंड पंचायत उन्हें दिया गया है। इसके साथ माइंस और जियोलॉजी भी वो संभालते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अगर राव नरवीर सिंह की हम बात करते हैं तो 4 मंत्रालय उन्हें दिए गए हैं। पहला इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, दूसरा इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, तीसरा फॉरेन कॉर्पोरेशन, चौथा सैनिक और अर्ध सैनिक वेलफेयर। ये 4 अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, वो संभालते हुए नजर आएंगे। इसके साथ महिपाल ढांडा की बात करते हैं तो स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, आर्काइव और पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये 4 अहम जिम्मेदारी महिपाल ढांडा को मिली है। इसके साथ अगर विपुल गोयल की हम बात करते हैं तो रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज और सिविल एविएशन, 3 जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इसके साथ अगर हम डॉक्टर अरविंद शर्मा की बात करते हैं तो 4 उन्हें मिनिस्ट्रीज दी गई है। कोऑपरेशन, जेल्स, इलेक्शंस और हेरिटेज और टूरिज्म, ये 4 अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इसके साथ अगर श्याम सिंह राणा की हम बात करते हैं तो उन्हें 3 जिम्मेदारी दी गई है। पहला एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर, दूसरा एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, तीसरा फिशरीज। इसके साथ फिर रणवीर गंगवा की अगर हम बात करते हैं, देखिए रणवीर गंगवा दिल्ली दौरे पे भी रहे थे। जब मुख्यमंत्री नायब सिंह दिल्ली पहुंचे थे तो वो दिल्ली दौरे पे भी रहे थे। उन्हें 2 अहम जिम्मेदारी दी गई है। पहला पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, दूसरा पब्लिक वर्क्स। उसके बाद फिर कृष्ण कुमार की बात करते हैं तो उन्हें 3 जिम्मेदारी दी गई है। पहला सोशल जस्टिस, एनवायरमेंट, SC एंड BC's वेलफेयर एंड अंत्योदया, दूसरा हॉस्पिटैलिटी, तीसरा आर्किटेक्चर। 11 श्रुति चौधरी
पहली बार कैबिनेट में आई हैं, तमाम चीजें सब डेब्यू किया है, कहीं ना कहीं उनके द्वारा डेब्यू किया गया है। इस बार विधानसभा में मिनिस्टर बनाया गया। अब उन्हें भी अहम जिम्मेदारी दी गई है, 2 अहम जिम्मेदारी दी गई है। पहला वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और दूसरा इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज। इसके बाद आरती राव की बात करते हैं। पहली बार चुनाव लड़ी वो, मिनिस्ट्री में भी उन्हें जगह मिली। उन्हें 3 अहम जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी। पहला हेल्थ, दूसरा मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तीसरा आयुष। उसके बाद फिर राजेश नागर की बात करते हैं, एमओएस है, उन्हें भी 2 जिम्मेदारी दी गई है। पहला फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स इंडिपेंडेंट चार्ज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इंडिपेंडेंट चार्ज। उसके बाद आखिरी गौरव गौतम की बात करें, एमओएस है, यूथ एनवायरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंडिपेंडेंट चार्ज, स्पोर्ट्स भी उन्हें दिया गया है इंडिपेंडेंट चार्ज, और तीसरी अहम जिम्मेदारी लॉ एंड लेजिस्लेटिव दिया गया है, जो साथ में निभाते हुए नजर आएंगे। तो ये तमाम जो पोर्टफोलियोज हैं सभी मिनिस्टर्स को अलॉट कर दिए गए हैं। अब जल्द से जल्द हम कह सकते हैं ये जो काम है हरियाणा सरकार में वो शुरू होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल अपराजिता, जैसे आपने भी जिक्र किया महिलाओं को लेकर 2 महिलाओं को कैबिनेट में जगह दी गई है इस बार हरियाणा कैबिनेट में। श्रुति चौधरी का मैं जिक्र करना चाहूंगी, खुद एक महिला है, कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई है, पहली बार कैबिनेट में शामिल हुई है। इसके अलावा देखिए महिला बाल विकास मंत्रालय उनको दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो खुद भी एक महिला है, कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ कनेक्ट होती हुई नजर आएंगी। कुछ इस तरह का फोकस भी बीजेपी का रहा इसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से श्रुति चौधरी को वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दिया है, कहीं ना कहीं माँ की अगर महिलाओं की हम बात करते हैं तो समझा जाता है कि महिलाओं को बेहतरीन तरीके से समझेगी, साथ ही बच्चे भी काफी कंफर्टेबल हो पाते हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए इन्हें ये अहम जिम्मेदारी दी गई, इस सोच के तहत कि जो काम है वो बेहतरीन तरीके से होगा, जो महिलाएं हैं वो और बढ़ चढ़ करके अपनी परेशानियां लेकर आएंगी और जल्द से जल्द उन्हें सॉल्व भी श्रुति चौधरी के द्वारा किया जाएगा। इन्हीं सब मद्देनजर रखते हुए उन्हें ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। चलिए अपराजिता, बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि नई हरियाणा की सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है और जो 2 मेन विभाग हैं वो सीएम के पास ही, यानी कि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। कैबिनेट मंत्री अनिल विज को ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभाग दिया गया है। कृष्णलाल पवार को पंचायत और खान एवं भूतत्व विभाग दिया गया है। तो एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से कैबिनेट मंत्री को कौन कौन से मंत्रालय जो है दिए गए हैं। तो देखिए आपको ये भी बता दें 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया और शपथ देखिए, शपथ ग्रहण 17 अक्टूबर को किया गया। पदभार जो है संभालते हुए 20 अक्टूबर को सभी मंत्री नजर आए और विभाग का अब जिक्र करते हैं 20 अक्टूबर को, यानी कि कल देर रात सभी को विभाग दिए गए हैं। ये कैलेंडर के जरिए, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं क्या कुछ अहम इस बार अक्टूबर में रहा है। और रिजल्ट देखिए 8 अक्टूबर को आया, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को किया गया। पदभार संभालते हुए 18 अक्टूबर को नजर आए। उसके अलावा 20 अक्टूबर देर रात को सभी कैबिनेट मंत्रियों को विभाग सौंप दिए गए हैं। तो ये नायब सरकार 2.0 है और अक्टूबर में क्या कुछ खास किस किस तारीख को रहा वो भी आपको बता रहे हैं। तो देखिए अक्टूबर 2024 का ये कैलेंडर आप देखिए, 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया था हरियाणा विधानसभा चुनाव को, 17 को शपथ ग्रहण किया गया, 18 को सभी कैबिनेट मंत्रियों ने पदभार संभाला और 20 अक्टूबर को विभाग सभी को बांटे गए हैं।